ये सब क्या है पांडे जी? पटेल चौकीदार का कहना है कि लोग हमारे शमशान मुर्दा नहीं लाते। ये झूठ है, ये सब कुछ यही करता है, पब्लिक इनकी वजह से भागती है। हमारी नहीं, आपकी वजह से। शांति शांति रखो मेरे बच्चों, शांत रहो। देखो भाई, मुर्दे को एक ही तरीके से जलाया जा सकता है, चाहे लकड़ी से जलाओ चाहे बिजली से जलाओ। अब तुम हाँ करके पब्लिक को इतना कंफ्यूज कर देते हो कि उनकी समझ में नहीं आता कि आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन हमारी असली कमाई तो वही होती है जो मुर्दा जलाने के बाद लोग खुशी से दे जाते हैं। सरकारी बगाड़ तो अब ट्रीटमेंट का कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो शमशान के लकड़ी का ठेका हमें ठोक देगा। यही तो कुछ करो, पब्लिक को पटाओ। कैसे? नए नए ऑफर दो ना। आई थिंक ही इज राइट। पब्लिक इज गेटिंग लालची डे बाय डे। उनको आदत पड़ गई है कि टीवी खरीदो तो पेजर फ्री, और अगर कूलर खरीदो तो टीवी फ्री। आइडिया बुरा नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है, तो देखो अभी कोई मुर्दा लाएगा तो झगड़ा नहीं करने का, प्यार से पटाने का। ओके। राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य है। आइए आइए मेरे साथ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। सत्य है, सत्य आइए भाई है। साहब, आइए 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 भाई साहब, आइए आइए आइए। नहीं नहीं, आप मेरे साथ आइए। इधर मेरे साथ। भाई साहब इधर मेरे साथ। देखिए, मुझे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराना है। वही करा रहे हैं, लकड़ी इधर मिलती है। इलेक्ट्रिक सिस्टम इधर है। भाई साहब लकड़ी पर रखते हैं, फक के आवाज से स्वाहा। इलेक्ट्रिक सिस्टम तो बगैर आवाज के ही स्वाहा। अरे भाई, खींच क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, लकड़ी के साथ माचिस फ्री देंगे ना। इलेक्ट्रिक शॉक पे एक शॉक फ्री। आइए अरे भाई, हाथ तो छोड़िए आप मेरा। रुकिए, सोचने दीजिए, सोचने दीजिए हमें। हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। ठीक है भाई, मिट्टी को नीचे उतार लो। नीचे रखो। पंडित जी नहीं आए अभी तक। हमारे श्मशान के पंडित जी है। ओ भट्टा जी, क्लाइंट है। शांति शांति शांति। बोलिए, किसका अंतिम संस्कार कराना है आपका? जी नहीं, मेरा नहीं, मेरी पत्नी का। चिंता चिता समान है प्राणी, उसे त्याग दे। बस 5000 एक दे। नहीं, लेकिन 5000 रुपए किस चीज के लिए? अरे संस्कार की फीस है भाई, सामग्री लानी पड़ती है, हमारा दक्षिणा है। सामग्री हम ले आएंगे, आप दक्षिणा बताइए। ठीक है, हम लिस्ट बनवा देंगे और बाकी की हमारी दक्षिणा। क्यों चौबे जी? हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। जी, आप ऐसा कीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए। आइए चौबे जी मेरे साथ, चलिए आइए चलिए। और आप वहाँ जाइए। कहाँ? वहाँ जलाने का परमिशन के लिए। जी जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। वो वहाँ टेबल पे फॉर्म पड़ा है, वो जरा भर। जी अच्छा। कौन सा ये वाला फॉर्म है मैडम? जी जी। ये इसमें किसका नाम भरना है, मेरा या पत्नी का? दोनों में से मरा कौन है? मरा कौन? मरा तो मैं ही हूँ, मरी तो मेरी पत्नी ही है। हाँ तो फिर मुर्दे का नाम। मुर्दा कौन है? अरे बाबा ठीक से पढ़ो ना फॉर्म। नहीं देखिए मैडम, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज यहाँ आइए और मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो जी। मेरी हेल्प कौन करेगा? तुम करोगे? हाँ हाँ, मैं करूंगा। आदमी ही आदमी के काम आता है ना। ये तो आओ आओ आओ, तुम कपड़े धो, मैं फॉर्म धोती हूँ, भरती हूँ। जी। हाँ, मुर्दे का नाम? कौशल्या देवी त्रिपाठी। लिंग? हैं जी? पत्नी का लिंग क्या था? पत्नी का लिंग तो स्त्रीलिंगी था। कुंवारी थी या शादीशुदा? कौन? तुम्हारी पत्नी कुंवारी थी या शादीशुदा? अब ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। याद करो, कभी बताया हो तो। याद करूं? हाँ हाँ, एक बार मैंने उसको बोलते हुए सुना था हाँ। कि जब से शादी हुई है जिंदगी नरक हो गई है। इसका मतलब वो शादीशुदा थी। पति का नाम? किसके? मेरे? तुम्हारा कोई पति है? नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मेरी तो पत्नी थी। तो आपके पत्नी के पति का नाम बताइए। मेरी पत्नी के पति का नाम क्या था? अरे मेरी पत्नी का पति तो मैं ही हूँ ना। तो नाम बोलो ना। अच्छा, मेरा मुसद्दी लाल त्रिपाठी। बता। ये 45 पतली गली, धनकुट्टी। पत्नी कैसे मरी? ये नॉर्मल डेथ, हार्ट अटैक। डॉक्टर का सर्टिफिकेट? ये वो तो मैं बैंक में जमा करा आया हूँ। वहाँ क्यों? वो मेडिकल अलाउंस के लिए। तो यहाँ क्या जमा करोगे? यहाँ क्या? सबूत चाहिए ना कि नॉर्मल डेथ हुई है। तुम कहीं झूठ बोल रहे हो तो? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे नहीं नहीं, बोलते हैं लोग, दहेज के लिए मारते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। नहीं नहीं, ऐसे हम मुर्दा नहीं जला सकते। तो कैसे जला सकते हैं? डॉक्टर का लेटर लाओ। कि मैं अभी डॉक्टर का लेटर कहाँ से लेके आऊँ मैडम? तो कल लाओ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? चौबे जी, चौबे जी।
हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। अरे क्या हौसला रखूं? ये कह रही हैं कि कल लेके आना, मेरी पत्नी की मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है। अरे पर प्रूफ नहीं है तो कैसे अंतिम संस्कार कर देंगे? ये सरकारी काम है भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। हैं? क्या हुआ उषा जी? अरे कुछ नहीं, इनके पास वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है और अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। क्रिमिनल केस है क्या? क्या? कत्ल किया है क्या बीवी का? मेरा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, तोड़ के कर दूंगा। हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। जरूर कत्ल किया होगा, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं मारा अपनी पत्नी को। सबूत दो। अब सबूत तो नहीं है मेरे पास। तो लेके आओ। कहाँ से लेकर आऊं? अच्छा कल लेकर आना बस। अरे कल तक मैं कहाँ रखूंगा अपनी पत्नी की मिट्टी को? कहाँ रखना चाहते हैं? कहाँ रखता हूँ? नहीं, मैं कहीं रखना नहीं चाहता हूँ, मैं जलाना चाहता हूँ। नहीं जला सकते। देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। इसलिए तो सबूत मांग रहे हैं ना। हाँ गुंडे होते तो सबूत बुबूत नहीं मांगते हम। नहीं, लेकिन मैं अब डॉक्टर कहाँ से लेकर आऊँ? इधर आओ। साइड बैठो। आओ इधर। देखो डॉक्टर के लेटर के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँ? लेटर तो लाना ही पड़ेगा। कहाँ से लेके आऊँ? अच्छा चिंता मत करो, मैं लेटर दूंगा। आप डॉक्टर हो? नहीं, मैं तो शमशान का चौकीदार हूँ। मगर क्या है, यहाँ पास में एक डॉक्टर रहता है, उसने मुझे अथॉरिटी सिग्नेटरी बनाया है। तो क्या है, मैं लेटर लिखूंगा भी, साइन भी करूंगा, स्टैम्प भी मारूंगा और 1000 रुपया लूंगा। 1000 रुपया? अकेले थोड़ी खाऊंगा, 50% तो डॉक्टर को देने पड़ेंगे और बाकी में हम सब हैं, उषा जी, पांडे जी, ये वो बहुत लोग हैं ना, मेरे इससे तो बहुत कम आएगा। बोलो हाँ? ना, 1000 रुपये बहुत ज्यादा, कुछ तो कम करो। अच्छा चलो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, किसी को बोलना मत। देखो 999 कर दूंगा, ठीक है? फिर मत कहना कि कम नहीं किया। देखा, लेटर कहाँ है? लेटर ये रहा। मरने वाले का नाम और तारीख लिख देना। लो। ये लो 1 रुपया डिस्काउंट। ये लीजिए फॉर्म। भर दिया? जी। ठीक है, जलाने की रिसिप्ट कल ले जाना। जी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं? वो बाहर जो कपड़े हैं वो सुखाने डाल दो ना। मैं? हाँ। पर मैं तो। हौसला रखो चाबी जी, हौसला रखो। जी। ये लिए भाई साहब, ये सामान लाना है। 1 कनस्तर देसी घी, 2 किलो सफेद रसगुल्ले, 2 किलो काले, 21 समोसे, 31 कचौरी। अरे भाई ये शगुन के होते हैं, 21, 31, जितनी आपकी श्रद्धा हो। शगुन के होते हैं? अरे भाई ये है क्या? ये तो खाने का ऑर्डर लगता है। अरे 13वीं पड़ेगी ना 13 दिन बाद, उस दिन मैं टाउन से बाहर हूँ तो आज ही। नहीं, मैं नहीं खिला सकता, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई। अरे भाई साहब हमारे साथ आइए, इलेक्ट्रिक स्वाहा प्रणाली में घी तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, एक झटके में लाश अंदर, राख बाहर। ना भाई साहब, हिंदू शास्त्र के हिसाब से ये गलत है। कौन कहता है इलेक्ट्रिक शॉक देना गलत है? अरे कहीं इनकी बीवी को करंट वरंट लग गया तो? हाँ, मेरी पत्नी तो करंट से बहुत डरती थी। लेकिन अब तो वो मर चुकी है। तभी तो कह रहे हैं हमारे पास आइए, 1 लाश की लकड़ी जलाने पर दूसरे लाश की लकड़ी फ्री, जलिए और जलाइए। क्या? हाँ कहिए तो बुक कर दे। मुझे? हाँ आप अपनी पत्नी को जलाइए, हम आपको फ्री जला देंगे मुझे जला देंगे? मरने के बाद। आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये आपका घी तेल निकाल देंगे। अरे विधि से नहीं जलाएंगे तो अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए ना क्या करें चौबे जी? हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। तेरे में हौसले की नहीं है, ये पूछ रहा हूँ कि लकड़ी से जलवाएं कि करंट से जलवाएं? अरे ये चौबे छब्बे छोड़िए, शुक्ला की सुनिए। इनकी लकड़ी गीली है, लाश नहीं जलेगी, इलेक्ट्रिक सिस्टम में डालो, हड्डियां तक राख। हाँ तो आपकी हड्डियां बहा देंगे क्या गंगा जी में? ये नहीं, अस्थियां तो भाई हम बहाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। अभी तो मैं कह रहा हूँ बिजली वाले में जलाइएगा, अस्थियां मिलेंगी नहीं तो अस्थियां कहाँ से भगाइएगा? बताइए, बीवी को आखिर कैसे मुक्ति दिलाइएगा? नहीं, हम तो लकड़ी से जलाएंगे भाई, लकड़ी से। तो फिर आइए हमारे साथ। हाँ चलिए। ये लिस्ट। हौसला रखो पंडित, हौसला रखो। देखिए सैंपल देखिए भाई साहब, चंदन, सागवान, आम और ये जंगली। रेट क्या है? अरे फिर वही बात, आपके हिसाब से लगा देंगे। आप उंगली रखिए, कौन सी चाहिए? ये वाली दे दीजिए। जंगली 5000। 5000? अरे साइज देखा है बीबी का? 4 पेड़ तो सही खड़े खड़े जल जाएंगे। पर 5000 तो बहुत ज्यादा है। भाई साहब देखिए, 2 मामले में ना कभी खर्चा नहीं देखना चाहिए, एक शादी के समय, एक मरने के समय। अरे भैया पहली बार बीबी मरी है, रोज रोज थोड़ी मरती है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, फुल टाइम पुण्य। ठीक है, आप 1000 में जितनी लकड़ी दे दीजिए। 1000 में कुछ ही पोर्शन जल पाएंगे तो 1500 की दे दीजिए। देखिए 4000 फाइनल करते हैं, मजबूत लकड़ी है। देखिए अरे क्या सोफा सेट थोड़ा ही बनवाना है, जलवाना ही तो है। चलिए 3000 फाइनल करना है।
3000 से कम नहीं करोगे? अरे नहीं करेंगे, जाकर के बिजली वाले में जलवा लीजिए। यहाँ हम आपको 3000 में स्कीम के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपका संस्कार फ्री। चलिए, फूल और हाथ भी फ्री। बोलिए डन। ठीक है, चलिए जलवा दीजिए। तो ठीक है, लकड़ी उठवाइए। ओम शांति शांति शांति। चलिए पटका उठाइए, बीवी के चक्कर लगाइए। शांति शांति। ओम कर्मण्यवाद बुद्धम गच्छरम गच्छामि बुद्धम शरणं कर्मण्यवाद। बस आप मटका तोड़ दीजिए। ओह, ये क्या कर दिया? मटका पीछे फोड़ना था, आगे क्यों पटक दिया? पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मटका आगे पटकना है कि पीछे पटकना है। अरे भाई, इतना तो पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे से कोई मरे तो ध्यान रखना। जी जी जी, अब आग दीजिए। चौबे जी, हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। चौबे जी हौसला नहीं, आग दीजिए। अच्छा, हौसला दे रहे थे। ये लो, ये लो। जला दूं? दीजिए आग। डाल रहा हूँ पर जल नहीं रहा है। और चलेगा भी नहीं। क्यों? शुक्ला जी ने गीली लकड़ी दी है, ये नहीं जलेगा। तो भाई मैं आप क्या करूँ? अभी भी मौका है, इलेक्ट्रिक शॉक तो यूं जल जाएगी। पर क्या संस्कार तो कर दिए ना पंडित जी ने। लाश उठाओ, मेरे पीछे आओ। वो कनेक्शन तो ठीक से लगा दिया है ना? हाँ, अब जलेगी कैसे? ये ऑन करते ही स्वाहा ऑन करूं? ना 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 भाई, क्या बात कर रहे हो? पत्नी को अग्नि देने का अधिकार केवल पति का होता है। अग्नि नहीं है, ये बिजली का झटका है। अरे कोई सा भी झटका हो भाई, वो देने का अधिकार केवल पति को होता है। हाँ पंडित जी ठीक कह रहे हैं, बटन तो मैं ही दबाऊंगा। ठीक है, दबाओ। पहले मेरा वो क्या? खर्चा पानी। खर्चा पानी? हाँ, जो मन में आए दे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, देता हूँ। ये लो। 100 और दे दो बस। ये लो। अब दबाओ। दबा दूं? हाँ, ये दबाओ, ये बल्ब जलेगा। और जब ये बुझेगा तो समझो बीबी स्वाहा। अरे ये तो जला ही नहीं। कहीं पहले से तो स्वाहा नहीं थी। नहीं, हम ठीक से रख के आए थे। दोबारा दबाइए। अरे ये तो फिर नहीं चला भाई, चक्कर क्या है? अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं, बिजली गई। तो कब आएगी? अब पता नहीं, तब से कह रहे हैं लकड़ी पर जलवाओ, लकड़ी पर जलवाओ। अरे हम तो जलवाने के लिए तैयार थे, लेकिन लकड़ी जले तब ना। अरे कैसे नहीं जलेगी? ये मट्टी तेल छिड़क दो। बड़े बड़ों की बीवियां 1 मिनट में जल गई, आपकी कौन खेत के मूली है? हाँ जी? मतलब बीवी को विद्युत शवगृह से निकाल लो, लकड़ी पर रखो। जी। कब तक जलेगी? 3-4 दिन लग जाएंगे भाई। 3-4 दिन? हाँ भैया, आप घर जाओ अपने। और मेरी पत्नी? अरे पत्नी गई भाई, उसका मोह छोड़ो, घर जाओ। ओके। ओ भाई, ओके बाद में। ओ भाई, हमारा तुम्हारा क्या? भाई इतना गाइडेंस किया आपको, आपकी बीवी का बॉडी को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रखा, तो फिर हमारा भी। लो। ये क्या इतना? बस बस। अरे क्या इतने से क्या होगा भाई? अरे देखो, आपकी बीवी का चिता का रखवाली करेगा ना। रखवाली करेगा चिता का? किससे? जंगली जानवरों से। कुत्ते मुत्ते घूमते रहते हैं ना रात को, हड्डियां उठा के ले गए तो 2 बातें हो जाएगी ना। अच्छा, कौन कौन सी 2 बातें हो जाएंगी बता? या तो आपकी पत्नी की अस्थियां नदी में बहा देंगे, या तो यहाँ वहां फेंक देंगे। नदी में कुत्ते कहाँ से बहाएंगे, और यहाँ वहां फेंका तो 2 बातें होंगी। या तो आपकी पत्नी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, या तो नहीं मिलेगी। मुक्ति कहाँ से मिलेगी, और नहीं मिली तो 2 बातें होंगी। या तो आपकी पत्नी की आत्मा आपको सताएगी, या तो हमें सताएगी। आपको सताए तो ठीक, मगर हमें सताए तो यार वैसे भी रात को बहुत डर लगता है। प्लीज आपकी पत्नी की आत्मा से बचाओ, 100 रुपये और दे दो भाई। ये लो 100 रुपया। पर एक बात है, मेरी पत्नी की आत्मा मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चौकीदार, 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 शमशान के चौकीदार। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं बस अपनी अस्थियां लेने के लिए आया हूँ। पागल है क्या? क्यों? जीते जी अपनी अस्थियां लेना है? नहीं, मेरा मतलब है मैं अपनी पत्नी की अस्थियां लेने के लिए आया हूँ। ऐसा बोलो ना। लाओ। क्या? 50 रुपए। पहले पैसे, माल बाद में। मैं यहाँ अपनी पत्नी की अस्थियां खरीदने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ तो ये क्या अस्थियों की दुकान नहीं है? 50 रुपए मांग रहा हूँ, खर्चा पानी मांग रहा हूँ, समझे? ये लो। हाँ ये लो। लो। ये मेरी पत्नी की अस्थियां हैं? नहीं, मतलब ये तो बहुत हल्की है ना। देखो इस पे तो लिखा हुआ है विमला देवी। तो तुम्हारी बीवी का नाम बिमला देवी ही था ना? नहीं, मेरी बीवी का नाम तो कौशल्या देवी था। चलो अभी इसी से काम चला लो। चलो जाओ फुटो। अरे चुप करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा।
मेरी पत्नी की अस्थियां कहाँ हैं? क्या कौन सी पत्नी? अरे मेरी पत्नी 7 दिन पहले जो यहाँ पे 13 तारीख को जलाई गई थी। रसीद है? रसीद नहीं, वो मैं क्या कह रहा था, रसीद है तुम्हारे पास? नहीं वो मैं क्या कह रहा था कि रसीद तो मैंने मैडम से लेनी है अभी। तो जाओ पहले रसीद लेके आओ, बाद में दिमाग चाटो। नाम क्या बताया था बीवी का? कौशल्या देवी त्रिपाठी। रिसीट नहीं ली थी क्या? नहीं रसीद नहीं ली थी, उस दिन आपने कहा था बाद में आके ले जाना, फिर बाद में मैं आ नहीं सका था। अच्छा अच्छा अच्छा, 13 तारीख, लेकिन 13 तारीख को तो कोई बीवी नहीं जली थी। तो कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने यहाँ पे फॉर्म भी भरा था, संस्कार हुआ था उनका। आप देखिए कौशल्या देवी त्रिपाठी। यही तो कौशल्या देवी त्रिपाठी लिखा हुआ है। तो बस वही तो मेरी पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? ये तो पुल्लिंग है, मेल है। क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? हैं मैंने किसी मेल से शादी की थी? मतलब आप मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रही हैं? शांति बच्चा, शांति शांति। अरे भाड़ में गई शांति, मुझे मेरी पत्नी की अस्थियां चाहिए। अरे कहाँ से देंगे? तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है। मेरी पत्नी मर चुकी है। यहाँ रजिस्टर में नहीं मरी है बाबा। मैं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी मर गई है, मर चुकी है, उसका संस्कार किया गया। यही जो पंडित जी हैं इन्होंने संस्कार किया था। बोलिए ना क्यों? अरे भाई वो तो हमारा काम ही है। अब बताओ ना कि किस किस का याद रखें। लकड़ी वाले को पता होगा शायद। क्यों शुक्ला? नहीं, चेहरा आपका देखा हुआ लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं। अरे भाई मैं मुसद्दी लाल। यहाँ 50 मुसद्दिलाल आते हैं, किस किस को पहचानेंगे? भाई देखिए आपकी गलतफहमी हुई है, आपने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी पत्नी जिंदा है? हाँ। अरे मैंने इन हाथों से उसे आग दी है। तो आग ही नहीं हाथों से दी जाती है। देख पटेल, मैं अपनी पत्नी की अस्थियां तेरे हवाले करके गया था। आप तो दे तो रहे हैं भाई साहब। अरे किसी दूसरे की बीवी की दे रहे हैं? अरे ले लो। अरे किसी दूसरे की बीवी की अस्थियां मैं क्यों ले लूं? अच्छा, किसी दूसरे की बीवी देखते तो फौरन ले लेते। अस्थियां लेने में शर्मा रहे। मेरी पत्नी की अस्थियां आप दे रहे हैं या नहीं? हम क्या यहाँ अस्थियां उगाते हैं? नहीं है तो कहाँ से देंगे? एक बार बोला ना। मैं लास्ट टाइम आपसे कह रहा हूं, आप अस्थियां दे दीजिए, वरना क्या? वरना दो बातें हो जाएंगी। या तो मेरी बीवी की अस्थियां यही रह जाएंगी या हरिद्वार में बहा दी जाएंगी। हरिद्वार में बहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर यहां रह गई तो दो बातें हो जाएंगी। या तो उसकी आत्मा यहां भटकेगी या घर पे भटकेगी। घर पे भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर उसकी आत्मा यहां भटकी तो वो आप सबसे या तो बदला लेगी या नहीं लेगी। बदला ना लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक मैं अपनी बीवी के नेचर को जानता हूं, वो आप सब लोगों से ऐसा बदला लेगी, ऐसा बदला लेगी कि आप सब लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं उसका बेबस, दुखी, पवित्र पति तुम सब लोगों को श्राप देता हूं। देखिए ऐसा मत करिए प्लीज, डराइए मत। रात को मैं यहाँ अकेला रहता हूँ भाई साहब। देखिए आपकी पत्नी की अस्थियां यहीं कहीं होगी मुसद्दी जी। अच्छा पहचान लिया मुसद्दी जी? हाँ हल्का हल्का याद आ रहा है। क्यों पंडित जी? हाँ, जब आपकी पत्नी को जलाया था तो लाइट चली गई थी। 3 दिन तक जली थी उनकी चिता। अब बेटा तेरे लड्डू अभी तक चल रहे हैं देसी घी के। यही तो मेरे कपड़े धोए थे तुमने। हाँ तो बताइए मेरी पत्नी की अस्थियां कहाँ हैं? हाँ, एक मिनट मुसद्दी जी, सॉरी। हाँ क्या हुआ? उषा जी एक मिस्टेक हो गई है। क्या हुआ? इसकी पत्नी की अस्थियां किसी और को दे दी। तो ये किसकी अस्थियां हैं? ये उसकी जिसको इसकी पत्नी की दी है। तो ये इसे दे दो ना। नहीं ले रहा है ना, नाटक कर रहा है। बोल रहा है ये बहुत हल्की हड्डियां हैं, इसकी बीवी बहुत मोटी थी, ऐसा ऐसा कह रही है। अच्छा तो एक काम करो ना, गोदाम में एक ढेर सारी अस्थियां पड़ी हुई है, उसको इकट्ठा कर दो और ऊपर नाम लगा दो कौशल्या देवी। चाहो सुपर आइडिया। मुसद्दी जी मैं अभी लेकर आता हूँ। शुक्ला जी चलिए मेरे साथ। कहाँ? भाई इनकी पत्नी की अस्थियां लाने। मेरी पत्नी की अस्थियां लाने 2-2 लोग जा रहे हैं? मुसद्दीलाल जी, ये लीजिए आपकी वाइफ की अस्थियां। अरे इतनी सारी अस्थियां? अरे पत्नी भी तो इतनी सारी थी। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है, इस पर लिखा हुआ है ना कौशल्या देवी त्रिपाठी? हाँ हाँ अभी अभी लिखा है, देखो। अभी अभी? नहीं पहले से ही लिखा है। ये क्या कौशल्या देवी त्रिपाठी थी? हाँ ओके 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 ओके। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे वो रसीद दे दीजिए ताकि मैं डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकूं। एक मिनट। हाँ ये लीजिए। जी नहीं, मगर इसमें तो मेल पुलिंग लिखा हुआ है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मेरी पत्नी तो स्त्रीलिंग फीमेल थी ना। हम कैसे माने हम? कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे मनाऊं मैं आपको? आप मुझे बताइए कि एक आदमी किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? हो सकता है, आजकल कुछ भी हो सकता है। अरे लेकिन भाई पति पत्नी के बीच में एक को मेल और एक को फीमेल तो होना ही पड़ेगा ना। अरे वो सब छोड़िए, समझ लीजिए आपकी पत्नी पुलिंग बन गई बस। नहीं पर आप लिंग बदल नहीं सकते? अरे हम क्या डॉक्टर हैं कि लिंग चेंज कर दे? नहीं मेरा मतलब यहाँ इस पेपर पर। पेपर तो नगर पालिका चला गया ना। तो अब मैं क्या करूं? देख बेटा, तेरी औरत को वापस फीमेल तो बना नहीं सकते। एक काम हो सकता है। क्या? तू फॉर्म भर के खुद को स्त्रीलिंग घोषित कर दे। क्या? हाँ इससे पति पत्नी में मेल फीमेल भी बना रहेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या ख्याल है? क्या हुआ? मेरे बच्चे मुझे मम्मी बुलाएंगे।
हेलो, गोवा शुक्ला स्पीकिंग। अबे जेलर शुक्ला, टेलर शुक्ला नहीं। कौन बोला बे? अरे जेल मंत्री के पीए। सॉरी सर, ऑर्डर सर। जी सर, जेल मंत्री जेल आ रहे हैं, दौरा करने आ रहे हैं क्या? अच्छा, जेल मंत्री को जेल हो गया, फिर से बलात्कार कर दिए क्या? गलती से तो नहीं किए ना? ओके, मर्डर तो नहीं किए? ओके सर, आप भेज दिए सर, पूरा प्रबंध हो जाएगा। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, वेलकम टू सेल सर। सर आपके लिए टीवी, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर और बाकी सारी चीजों का बंदोबस्त हो गया है। सर आप यहाँ से चले जाते हैं तो हम आपको बड़ा मिस करते हैं। सर आपके घर के खाने की बहुत याद आती है। साहब जनता की कृपा है। सर ये कुछ कैदियों की लिस्ट है जिनके नाम पढ़े जाने हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो जेल से भागना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम के लिए मतलब 1-2 हफ्ते के लिए बाहर जाना चाहते हैं। देखो शुक्ला, इन सब का अच्छी तरह ख्याल रखना। अरे सर आपने बोल दिया, बस अब आप आराम कीजिए। अगर मर्डर का मूड करे ना तो बोल दीजिएगा, प्रबंध कर देंगे। साहब जनता की कृपा है। अरे भाई, जो मिलना चाहते हैं मिलवा दो। ये 4 भागना चाहते हैं जेल से। डिपॉजिट जमा किए? हाँ सर, 5-5 लाख आ गया है। तो भगाओ, अब क्या कुत्ता छोड़े उनके पीछे, तब भागेंगे। ये शॉर्ट टर्म वाले नंबर 13 का क्या करें? वो कुछ दिन के लिए भागना चाहता है। भगाओ। लेकिन सर एक समस्या है, जो भाग जाएंगे उनको कहा जाएगा कि भाग गए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। यही तो, कल को अगर इंस्पेक्शन हो गया तो? मंत्री जी तो यही है, इंस्पेक्शन कैसे होगा? लेकिन सेंटर से इंक्वायरी आ गई तो? हाँ, ये मंत्री नेता तो बच जाएंगे, हमारी तो नौकरी गई। कुछ ऐसा करो कि गिनती कम ना हो। सर जो भाग रहा है उनकी जगह किसी और को बंद कर देते हैं। किसे? अरे भाटिया, इतने विजिटर आते हैं, पकड़ के कर दो ना 2-4 दिन के लिए अंदर। चलो ना भाई जल्दी। अरे भाई साहब जल्दी चलो ना यार। लाइन में आओ, लाइन में, ये लाइन है। हाँ मैं लाइन में खड़ा था। ये बीच में कहाँ घुस रहे हो? लाइन में आओ पीछे। नहीं वो मैं जरा सा इधर गया तो ये चलो इधर आओ। देखिए मैं बड़ी देर से खड़ा हूँ भाई साहब। अरे इधर आओ। हाँ ये बात, ये पहले में क्या हाँ मैं आम आम ऐसे कब से होने लग गए? नहीं ये आम नहीं है, ये तो केला है। हाँ पता है। पता है तो फिर झूठ क्यों बोला? कहाँ से लिए? बाहर से। कितने के? 15 रुपए दर्जन। 15 रुपए दर्जन? अरे ऐसा क्या है इस केले के अंदर? लेकिन एक ही ठीक होगा, बाकी अच्छे नहीं होंगे। अरे नहीं सारे के सारे अच्छे हैं। हो ही नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूँ ना है। आपने चेक किए? हाँ चेक करके लाया हूँ बाहर से। एक काम करते हैं, एक बार दोबारा चेक करते हैं। कैसे? ये ऐसे चेक कर लेते हैं ना। वाकई में बहुत अच्छे हैं भाई, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। एक और चेक करूं? नहीं बस हो गया, बहुत चेक नहीं। अरे तुम्हारा नंबर भी आ गया, जाओ। हाँ जी, मुसद्दी लाल यादव। किसे मिलना है? ये इमरती यादव। क्या लगते हो? भाई। किस जुर्म में? ये कत्ल के जुर्म में है। सजा मिल गई है या केस चालू है? केस चालू है। पहले कभी आए हो? जी नहीं। लाओ क्या? एप्लीकेशन। किस बात की? अरे अंदर मिलना है तो एप्लीकेशन लगती है ना। लेकिन एप्लीकेशन तो मैं नहीं लेके आया। तो लिख के लाओ ना। मुझे तो मैडम एप्लीकेशन लिखना आता नहीं है। ओहो, कुछ भी लिख के लाओ, यहाँ पर थोड़ी कोई रहा है। पेपर वर्क पूरा होना चाहिए बस। जाओ जल्दी। जी बस अभी आता। हाँ नेक्स्ट। हवालदार साहब। हाँ भाई मिला है? नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है। तो बताइए क्या लिखूं? अरे आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है? हाँ, जब मैं स्कूल जाया करता था तो छुट्टी वुट्टी के लिए लिख दिया करता था। बस वही लिख दो। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। हाँ, आप प्रिंसिपल को जेलर बना दो। रिस्पेक्टेड जेलर, आई हैव लूज मोशन, आई हैव पेन स्टमक, आई कांट कम टू स्कूल। हाँ अब इसको कर दो, आई वॉन्ट टू मीट इमरती। आई वॉन्ट टू मीट मगर मैं लूज मोशंस की वजह से इमरती से क्यों मिलना चाहूंगा? ओह यार, तुम सवाल बहुत करते हो यार। लिखो ना चुपचाप। अच्छा, आई वॉन्ट टू मीट इमरती, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम स्कूल। हाँ, अब लीव को मीट कर दो और स्कूल को जेल कर दो। काइंडली ग्रांट मी मीट
for 3 days from jail. इन जेल। In jail. हाँ। Yours sincerely, ऑबिडेंटली। obediently, yours obediently, मुसद्दीलाल यादव। या। मुसद्दीलाल। ओके नेक्स्ट। मैं आई कमेंट डिप्टी साहब। आउट आउट, बाहर जा। क्यों सर? अरे यहाँ लिखा है, दिखता नहीं है? कृपया कम से कम बोलें। बाहर निकल। नेक्स्ट। नमस्ते, मैं कमिंग डिप्टी साहब जी। बाहर निकल, बाहर निकल, चल साले जी, बाहर निकल। निकलता है या तू? ये भाई साहब, अंदर इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ मार रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, कहता है कम बोलो। मैंने इतना ही पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मुझे बाहर निकाला। अब आप बताइए, इससे कम आदमी क्या बोल सकता है? मुसद्दीलाल यादव। ये कहीं मेरा नाम तो नहीं बुलाया गया? आप पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही मुसद्दीलाल यादव है। तो जाइए, आप ही को बुलाया, जाइए। घुसू? घुस। बैठू? बैठ। बोलू? पूछो। पूछ। नाम? MLY। कहाँ से? भिलाई। करता क्या है? सिलाई। क्या दिखा कौन? भाई। घर में कौन कौन? माई और भौजाई। ओके, वेरी गुड। अब जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना। ओके? पहले जेल गए हो? हाँ ना। हाँ ना। ओ, जाते जाते बचे हो? हाँ। ओके। नशा करते हो? ना। लड़की छेड़ते हो? ना। चोरी करते हो? ना। तो जेल में क्या करने आए हो भाई? थोड़ा ज्यादा बोलूं? बोल। जी, मेरा भाई इमरती यहाँ जेल में है, उससे बहुत दिनों से मिले नहीं थे। अम्मा ने उसके लिए खाना भेजा है, लड्डू भेजे हैं और फल भेजा है और पैसे भेजे हैं। हाँ, बस बस बस, ज्यादा नहीं बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। लास्ट में क्या देने को बोला था? खाना देने के लिए। उसके बाद? उसके बाद लड्डू देने के लिए। उसके बाद? फल देने के लिए। अरे पैसे देने को कब बोला था यार? तो लास्ट में बोला था ना? हाँ, तो जो लास्ट में बोला था वो हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। जी? हाँ, क्या है, यहाँ पर जेल में पैसे देना अलाउड नहीं है। ओह, अच्छा, तो ठीक है, नहीं देता। नहीं नहीं, ऐसा कैसे नहीं दोगे भाई? क्या है, अब लाए हो तो वापस तो नहीं ले जाओगे ना? दे दो, मुझे दे दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये 500 रुपए है। ओके, अब आपका संदेश इमरती तक पहुंच जाएगा और फिर उधर से हाँ आई तो भाटिया आकर ले जाएगा। जी। सीधा खड़ा रह, सीधा। पैंट उतार, उतार के खड़ा हो जा। तू शर्ट उतार के खड़ा हो जा। तू उतर जा। इधर आ। कहाँ जा रहा पीछे पीछे? नहीं, मैं वो तो आवाज बंद, आवाज बंद। मैं तुम सब लोगों को जानता हूँ। अच्छा, हम लोग मिले हैं पहले भिलाई में। 10 साल से जेल में हुए। जब मैं 18 साल का था ना, तब मैंने अपने बाप का कत्ल किया। 19 साल का था भाई, 20 साल में लुगाई, 21 में भौजाई, 22 में तराई, 23 में... भाई साहब, आपके घर पे आजकल कौन कौन है? मुझसे गुंडाई मत करना। बहुत बड़ा गुंडा हूं मैं। तुम सब लोगों को जानता हूं मैं। यहाँ क्यों आए हो? हैं? नशीला माल सप्लाई करने, इंफॉर्मेशन लेने। कुछ नहीं ले जाने दूंगा मैं यहाँ से। चल, ये कुर्ता उतार। जी? उतार, नहीं तो फाड़ दूंगा मैं। नहीं, मैं नहीं उतारूंगा कुर्ता। ये पैंट उतार। नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। बात सुनानी लग रही है, उतार। मैं नहीं उतारूंगा। हवलदार साहब, हवलदार साहब। अरे क्या हुआ मुसद्दीलाल यादव? अरे देखिए, ये मेरी पतलून उतारना चाह रहे हैं। आप इनको बताइए कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, तो मैं गुंडा हूँ। आपने तो अभी कहा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। वो मैंने कहा था, तूने क्यों कहा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पैंट उतार। क्या हुआ? क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? सर, ये पैंट नहीं उतार रहा। अरे पर तुम इसकी पैंट उतारवाना क्यों चाहते हो भाई? सर, तलाशी लेने के लिए। हाँ तो उतार दो ना भाई। मैं नहीं उतारूंगा पतलून। देखो, मान जाओ वरना दो बातें होंगी। या तो पांडे जी तुम्हें छोड़ देगा या तो नहीं छोड़ेगा। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं छोड़ा तो दो बातें होंगी। या तो ये जबरदस्ती पैंट उतारेगा या तो तुम अपने आप उतारोगे। अपने आप उतारा तो ठीक, जबरदस्ती उतारा तो दो बातें होंगी। या तो ये प्यार से उतारेगा या तो पैंट फाड़ के उतारेगा। प्यार से तो ये अपनी पैंट में नहीं उतारता। अच्छा। हाँ, और फाड़ के उतारा तो दो बातें होंगी। या तो ये तुम्हें पूरा नंगा करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और किया तो शेम शेम। अरे यार, क्यों पैंट फड़वा के नंगा होना चाहते हो? पैंट खुद क्यों नहीं उतार देते? मैं पैंट उतारूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, शेम शेम हो जाएगी। क्या? हाँ, मैं नीचे अंडरवेयर नहीं पहने हुए हूँ। आप लोग तो समझते ही नहीं ना। छी, पांडे जी
अंदर जाके पैंट उतारो, सबके सामने शर्मा जाएगा। आजा। मैं नहीं उतारता पैंट। आता है या कहाँ जाना? उधर चलते हैं। अरे मुसद्दीलाल जी, चेकिंग हो गई आपकी? हो गई। अरे तो इतने उदास को दिख रहे हैं आप? भाई साहब, आज तक जिंदगी में मैं कभी भी किसी के सामने नंगा नहीं हुआ हूँ। एक एक कपड़ा उतारा है उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? आपकी शादी नहीं हुई क्या? नहीं, कुंवारा हूँ। परेशान मत होइए, मैं मिलवाऊंगा आपको आपके भाई से। अरे पांडे जी, उषा जी, जी ले जाइए। पर्ची दिखा। इमरती यादव। चलो आओ। लाओ। क्या? 100 रुपए। क्यों? इमरती को बुलाने का। लो, ये लो। 1 मिनट, अभी बुलाते हैं। इमरती, ओ इमरती, यहाँ आवा। देखो कौन आया है, तुम्हारा भाई। इनसे मिलो। ये कौन है? ये तो इमरती यादव ही है ना। तुम मिलो, हम आते हैं। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अरे हमें औरों को भी तो मिलवाना है। देखिए, माफ कीजिए, मैं आपका भाई नहीं हूँ। वो तो हमका भी मालूम है। चलो निकालो 100 रुपया। 100 रुपया किस बात का? जानता है अभी न्यूज मीटिंग से चले आ रहे हैं, अब तो फालतू में हमारा टाइम बर्बाद किया, ऊपर से पूछता काहे को। चुपचाप जल्दी से 100 रुपया निकालने, तो चिल्ला के सबको बुला लूंगी। मगर आप चिल्लाएंगी क्यों? तो इसलिए कि हम उनसे कहूंगी कि तो अकेली मर्ती को देख के उसको खाने की कोशिश कर रहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा है ही नहीं। इमरती तो मेरी लाइफ में कभी खाई। चलो चलो चलो, मुलाकात का समय खत्म। लेकिन चलो मुलाकात हुई कहाँ मैडम? हो तो गई ना। नहीं, पर मुझे इनसे नहीं, अपने भाई से मिलना है। मैडम सुनिए प्लीज। जो भी सुनाना है, अब जेलर सबको सुनाना। चलो टाइम हो गया, चलो चलो चलो। जेलर साहब कहाँ मिलेंगे? यस, व्हाट द प्रॉब्लम? जी मैं मुसद्दीलाल यादव। यस। जी मैं भिलाई से आया। पैदल आए हो क्या? नहीं, ट्रेन से आया हूँ। तो ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी क्या है? जी मुझे मेरे भाई से मिलना है और इन्होंने मुझे किसी औरत से मिलवा दिया। अबे पांडे गुरु, हमें तो कभी औरत से नहीं मिलवाया, क्यों बाटिया? आप भी मिल लीजिए इमरती यादव से। अरे इमरती गई तेल बेचने। वो मुन्नीवा का क्या हुआ बे? हो गया सर, वो नेताजी के साथ बिजी है। अरे यार, नेता वेता ना भाई साहब, मर्डर करके रेप करके यहाँ बैठे रहते हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ, क्या काम है आपको? जी मुझे मेरे भाई से मिलना है। तो जाइए पांडे जी, मिलवा दीजिए ना इनको। अभी तो मिल के आए। अरे बताया तो है, जिसे मिलवाया वो औरत है और मेरा भाई आदमी है। चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, नहीं मार मार के औरत बना देंगे तुमको। नहीं जी, वो फिर चिल्लाता है, बैठ बैठ नीचे, मुर्गा बन। जी माफ कर दीजिए जेलर साहब। चिल्लाया मत करो मेरे सामने। अरे इतनी मुश्किल से जेलर बने हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो, इज्जत दिया करो। धीरे से बताओ क्या प्रॉब्लम है? जी मुझे मेरे भाई से मिलना है। हाँ? अबे इतने धीरे से बोलेगा तो कौन सुनेगा, थोड़ा तेज बोल। जी मुझे मेरे ए, तेज बोलता है, मुर्गा बनवा देगा अभी तुमको। मैं चाहूँ। जो भाई से नहीं मिलना? नहीं, मुझे नहीं मिलना। तो फिर आए काहे के लिए थे? यहाँ ऐसे ही। अरे वाह, ऐसे ही जेल में तफरी कर रहे हैं। किसी साजिश के तहत आया होगा। पांडे जी गिरफ्तार कीजिए इसको। देखिए जेलर साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं अपने भाई से ही मिलने आया था। अरे तो बोलता क्यों नहीं, बार बार झूठ क्यों बोलता है तू? मिला भाई से? हाँ मैं मिल लिया, मैं जाऊँ? फिर झूठ भाई से कहाँ मिला, वो तो औरत थी। अरे कमाल है भाई, औरत कहता तो आदमी बोलते हो, आदमी कहता तो औरत बोलते हो। अब आप ही बताओ मैं क्या बोलूं। रो मत, हम लोग यही मजाक कर रहे थे। हम लोग इंटरटेन करते ना अपने आप को जेल में ऐसे। रो मत। बोले भाई से मिलना है? जी पांडे जी मिलवा दो भाई से। भाई सॉरी जेलर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक दिन में एक ही मीटिंग होती है और इनकी हो चुकी है। लेकिन वो तो गलत हुई है ना सर। अरे लेकिन मीटिंग तो हुई है ना, अब और नहीं हो सकती। हाँ भाई साहब, हम लोग कायदा कानून तो नहीं तोड़ सकते। अब मीटिंग आपकी कल ही होगी। कल मतलब कल फिर से आना पड़ेगा, फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, फिर से तलाशी होगी मेरी, फिर से मुझे नंगा करेंगे। नहीं, मैं कल नहीं आऊंगा। अब तो अपने भाई से मिलकर ही जाना पड़ेगा, वरना ये बाहर जाके बदनामी करेगा कि जेल में भाई से नहीं मिलने दिया। नहीं, पर मैं दोबारा नंगा नहीं होना चाहता ना। अगर एक बार बाहर चले गए तो अंदर आने के लिए नंगा तो होना पड़ेगा। सपोज इफ ये बाहर ना जाए तो? जी अगर हम इसको लॉकअप भाड़े पर दे दे तो? लॉकअप भाड़े पे? हाँ भाई साहब, हम लोग लॉकअप जो है भाड़े पे देते हैं। 100 रुपए लेते हैं ऑर्डिनरी वाले का, 500 रुपए वाला डिलक्स है, और एसी डिलक्स का 1000 रुपए। लेकिन सर एसी डीलक्स वाले तो 5 भरे हुए हैं। क्यों, 5 में मंत्री आ गए क्या? 3 में मंत्री और 2 में भाई। अच्छा, इनको छोड़ो, बोलो कौन सा थे?
जी वो अरे बोल, नहीं तो फिर नंगा होना पड़ेगा। नहीं, ऑर्डनरी वाला दे दीजिए, राधी तो काटनी है मैंने। ओके पांडे जी, इनको 13 नंबर में ले आके सेट कर दो। वो जो आज रात को खाली होने वाला है? हाँ, टेम्पररी वाला। ठीक है सर, गिनती भी पूरी हो जाएगी। चल भाई। ठीक है, थैंक यू जेलर साहब। अरे थैंक यू उनको क्या, भाड़ में पहले भाड़ा निकालिए। हाँ, ये लीजिए सर, 100 रुपए सर, ये लीजिए। जाइए जाइए। जी थैंक यू। पांडे जी। जी सर। वो 13 नंबर वाला जा रहा है ना? जी। कब आ रहा है? 3 दिन बाद। करेक्ट, तब तक इसको जो है 13 नंबर में एडजस्ट कर, ठीक है? जी। चल भाई नंबर 13, तेरा चेकआउट टाइम हो गया है, उतार दे वर्दी। और विशवदीलाल यादव ये वर्दी पहन ले। अरे मैं क्यों पहनूंगा ये वर्दी? अरे भाई सेल में अलाउड नहीं है ना बिना वर्दी के, इलीगल होता है। और तू बता भाई चेकिंग कब करेगा? सब 3 दिन के बाद साहब। ठीक है। मैं तो सुबह 10 बजे चेकआउट कर जाऊंगा। भगवान आपकी मुराद पूरी करे। क्या? कुछ नहीं, कुछ चाहिए क्या? नहीं मुझे सुबह बैटरी वगैरह मिल जाए तो अच्छा। हाँ वो तो पांडे जी देंगे ना, एकदम गर्मा गर्म। अरे ये मार क्यों रहे हो? ये सेल में सोने का टाइम है? अरे तुम तो ऐसे मार रहे हो जैसे मैं कैदी हूँ। तो क्या है बे? अरे मैं कैदी थोड़ा ही हूँ। तू क्या जेलर है? अरे मार रहे हो? अरे जेलर नहीं हूँ, पर मैंने तो ये भाड़े पे लिया है ना, तुम्हारे सामने तो लिया था भाई। 10 बजे का चेकआउट टाइम है, 5 बजे उठा रहे हो यार, सोने दो जरा। ठीक है। सुनो, अरे बैटरी ले आना यार। साले बेड है नहीं, टी की बात कर रहा है। चल चल चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? चक्की पीसने। क्यों? आटा ठीक से पीसना, मेरे इनको बारीक आटे की रोटी पसंद है। अरे पर मेरा तो चेकआउट का टाइम हो रहा है ना भाई, मैं तो अपने भाई से मिलने के लिए आया था, मैं कोई मुजरिम थोड़ा ही हूँ। हाँ हाँ, सभी यही कहते हैं, आटा पीसने के बाद चटनी पीसना। नहीं पीछूंगा चटनी। क्या बोला? नहीं पीसेगा? अरे पर मार क्यों रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मुझे यहाँ जेल में बंद क्यों रखा है? जवाब दो। ये जेलर साहब बताएंगे। अरे जेलर साहब क्या बताएंगे? अरे पब्लिक को परेशान कर रहे हो तुम लोग। 3 दिन से यहाँ मुझे बंद करके रखा हुआ है। कोई है? अरे कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई है जो मुझे इंसाफ दिलाएगा? कोई है? फिर तेज बोलता है, बनाओ मुर्गी। मैं पूछना चाह रहा था। अरे राजा, इतना धीरे बोलो तो कैसे सुनाई देगा? मैं पूछना फिर तेज बोलता है, बनाओ मुर्गी। अरे कभी कहते तेज बोलो, कभी कहते आहिस्ता बोलो। मैं कैसे बोलूं मैं? यही तो बोलना जरूरी है क्या? पर मुझे जेल में बंद क्यों कर रखा है? हाँ, ये अदालत में बताएंगे। अदालत में? पर मुझे अदालत क्यों ले जाओगे? ये भी अदालत में बताएंगे। लेकिन देखिए पिछले 5 दिन से आपने मुझे यहाँ जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। मेरा जुर्म क्या है? मैं तो यहाँ पे अपने भाई से मिलने के लिए आया था। पकड़ो इसे। देखिए, छोड़ो, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। बढ़िया साहब, आप भी शरीफ आदमी हो, आप इनको बोलो। देखो ऐसे मुझे पकड़ो मत, ऐसे मत बोलो। छोड़ो। क्या बेटा, गिनती कम करवाएगा, हमें नौकरी से निकलवाएगा? बंद कर दो इसे। इसका जुर्म यह है कि ये जेल से भाग रहा था। क्या? हाँ पूछ रहा था ना कि क्यों बंद कर रखा है? जेल से भागने के जुर्म में। पर मैं था कब जेल में जो भागूंगा? जेल में? भाग कहाँ से रहे थे? जेल से? लो, खुद ही जुर्म कबूल कर लिया। नहीं पर मैं तो जेल के अंदर बाहर से आया था ना। सभी बाहर से आते हैं, अब चल अंदर। गया 3 साल के लिए। क्या? पहले ही बोला था 1-2 हफ्ता रुक जा, 13 नंबर का कैदी आ जाएगा तो छोड़ देंगे तुझे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। देखिए, मैं तो यहाँ अपने भाई इमरती से मिलने के लिए आया था। अरे इमरती तू? अरे मुसद्दी तुम? ये अब आपसे मिलने आया करेंगे। क्या? हाँ, इसकी बेल हो गई है। और मुझे? जेल।